तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी चाहते हैं इंजीनियर बनना या करियर बनाना इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी जानकारी मिलेगी आपको कॉलेजेस की, कोर्सेज की या करियर से जुड़ी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सबसे पहले इसी चैनल पर। और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा चीज़ों को, ताकि उनका भी भला हो जाए। भाई दोस्त होते किस लिए हैं? आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं या रिव्यू हम करने वाले हैं ऐसे कॉलेज के बारे में जो एक पुराने इंस्टीट्यूशन में नाम आता है। हालांकि इसका नाम आप पीछे पढ़ ही चुके होंगे, आरबीसी यानी आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। आरबी आपको बता दें ये राष्ट्रीय शिक्षा समिति ट्रस्ट चलता है, जिनके ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं और बेंगलुरु में स्टैब्लिश्ड है। अच्छा खासा पुराना नाम है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तौर पे। तो अच्छे अच्छे लोग निकल के आए हैं यहाँ से और फेमस इंस्टीट्यूशन में एक नाम इसका चलता है। तो क्या ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है? अगर आप टारगेट कर्नाटका को कर रहे हैं, बेंगलुरु को कर रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल पे ये अच्छा हो सकता है कि नहीं, ये तो आपको पता चल ही जाएगा लास्ट में। इसके अलावा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या बेस्ट हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे आपके लिए। चले यहाँ आरवीसी की हम बात करें तो भाई ये अपने आप में 1963 में स्टैब्लिश्ड हुआ इंस्टीट्यूशन है। 1963 मतलब लगभग 60 सालों का इनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और एक से एक एलुमनाई, एक से एक नेटवर्क की बात करें तो वो इनका बन चुका है। बाकी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें या कुछ तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल ही जाएंगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इसलिए, और कर्नाटका में लोकेटेड है, बेंगलुरु में। ये आप देखें लश ग्रीन कैंपस। इसके अलावा इनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की NIRF की रैंकिंग में भी शुमार किया गया है। तो अपने आप में अच्छी चीज़ है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से तो बहुत सारी रैंकिंग मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बहुत कम ही रैंकिंग मिल पाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, जब वो खड़े उतरते हैं तब। तो ये आप देख ही पा रहे होंगे, ये फ्रंट डोर है इनका। कॉमेट के और KCET के बेसिस पे, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो टेस्ट होता है उसके बेसिस पे या कॉमेट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिलता है। ये प्रक्रिया है। उसके लिए 12th आपको पास होना पड़ता है, जिसमें मिनिमम 45% आपके रहें तो बेहतर है। और 40% कैटेगरी के लिए ये 5% का रिलैक्सेशन हो जाता है। इसके बाद तो आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जैसे JEE मेंस एडवांस, और स्टेट लेवल के मैंने बताई दी KCET या कॉमेट के वगैरह। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग टेस्ट होते हैं। हालांकि ये अभी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑटोनोमस स्ट्रक्चर इनको दिया हुआ है, ये पक्की बात है। लेकिन अगेन अभी इनका खुद का टेस्ट नहीं होता है एंट्रेंस का। तो इस बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, जिसकी मेहनत आपको करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी यहाँ कई बार ऐसा देख लेते हैं कि 10th 11th 12th की देखते हैं, जैसे 70% 10th में होने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, साइंस मैथमेटिक्स वगैरह में, 65 मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और 60 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनमें होने चाहिए। तो आपका थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पे बन जाता है। ट्यूशन फी जो इम्पॉर्टेंट है वो एक बड़ा रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि KCET और कॉमेट के दोनों की अलग अलग फीस हो जाती है, जिसके बेसिस पे आप एडमिशन लेते हैं। KCET के बेसिस पे लेंगे तो सस्ता पड़ता है, कॉमेट गेम में थोड़ा सा महंगा हो जाता है, ये सच्चाई है। ये देख लो भाई, 83,526 ये फीस 1 ईयर की है KCET के बेसिस पे, और वहीं कॉमेट के बेसिस पे 2,21,960 रुपये ये 1 साल की फीस है। इंटू 4 आपको दोनों तरफ से कर देना है, तो समझ में आ जाएगी आपको फीस स्ट्रक्चर। ये ट्यूशन फी है ना, ये ट्यूशन फी है। रहने खाने यानी हॉस्टल फीस अलग है, 1 लाख के करीब। जी हाँ, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 80,000 हॉस्टल फी 1 साल की है ना। मैथ्स का 26,500 कुछ लगता है, ऐसा 1,13,000 करीब कुछ बनता है ना। अगर कॉमेट के बेसिस पे आप जा रहे हैं तो 4 लाख के 3.5 लाख के अराउंड 1 साल का खर्चा पड़ेगा, जो कि आपको 15 लाख के करीब आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कराएगा। और यहाँ अगर आप वैसे देखें KCET के बेसिस पे तो 2 लाख करीब पड़ेगा, जो कि 8 लाख के करीब आपको यहाँ पर डिग्री पड़ेगी। तो डिपेंड करता है ये फीस स्ट्रक्चर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल पे कैसी क्या बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती, कॉलेज हो सकता है, अफोर्डेबल स्ट्रक्चर चाह रहे हैं फीस स्ट्रक्चर, या फिर कैसे रिकॉर्ड्स चाह रहे हैं, उनके हिसाब से बेस्ट आपके लिए आपकी प्रोफाइल पे हम बताएंगे, जिसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करें प्लेसमेंट के रिकॉर्ड। जी हाँ, यहाँ 4 साल हमने इन्वेस्ट करे। जी हाँ, एक तो टाइम इन्वेस्ट किया, दूसरा मनी इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्या रिटर्न निकल के आ रहा है वो आपको बताता है किसी भी कॉलेज के ये रिकॉर्ड्स, जिस पे हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट के। जी हाँ, प्लेसमेंट इन्होंने बताया है कि भैया 45,7 है ना। तो 45 लाख रुपए के 2 बच्चों को ऑफर हुए थे प्लेसमेंट। 40 लाख रुपए का एनुअल पैकेज जो है 6 बच्चों को मिला, और
47 lakhs का एक बच्चे को मिला। ये हाईएस्ट पैकेजेस बता रहे हैं ऑल टोटल। ठीक है भैया, कुल मिला के 40 के ऊपर का आपने बता दिया कि 2-4 बच्चों को मिल गए। यहाँ ऑन एन एवरेज की बात नहीं है, यहाँ पे कितनी कंपनीज आई, कितने प्लेसमेंट आई, ये इन्होंने रिकॉर्ड्स यहाँ पे बताए हुए हैं सारे के सारे 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 के पेंडिंग इसलिए है कि वो प्रोग्रेस में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे कंपैरिजन की बात करें तो। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो हर साल लगभग 1000, 1200, 1500 बच्चे इनके प्लेस हो रहे हैं। कंपनीज समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है ना। इस साल हो सकता है 300 से ज़्यादा कंपनीज आएँ और बच्चों को प्लेस करके ले जाएँ। और बच्चों के बड़े बड़े नाम आप देखेंगे रिक्रूटर्स में, तो ये बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे जो अच्छे अच्छे पैकेजेस पे या ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो ये मैक्सिमम कंपनीज जो आप देख पा रहे होंगे ये आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, जो बेंगलुरु खुद ही सिलिकॉन वैली है जहाँ आईटी सेंटर बोला जाता है यार, तो वहाँ पे ये बाकी कंपनीज इनको प्लेस कर लेते हैं। स्कॉलरशिप्स की भी व्यवस्था है, क्यों है? क्योंकि भाई इतना फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये सच्चाई है भाई। भारत में बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, 4-5 लाख 7 लाख साल का कमाती हैं। वो क्या फ़ीस भरेंगे 3-4 लाख एक बच्चे की, बाकी फैमिली को क्या खिलाएंगे फिर, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस पे इन्होंने अलग अलग स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी हुई है। देखो आपको बता दूं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके आप बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं और अगेन यूनिवर्सिटी में बहुत सारी मिलती हैं। एडमिशन लेते समय ज़रूर इस चीज़ पे चर्चा करें पैसे देने से पहले कि क्या क्या स्कॉलरशिप मेरे लिए हो सकती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मैं उनको अवेल कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, उससे फीस स्ट्रक्चर आपका कम होगा। और ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी से ही तो आपको तेज़ होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। ठीक है, सो यहाँ कुछ और ब्लेजर और बुक्स और बाकी चीज़ों की कुछ और स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। बाकी नीड बेस्ड होती हैं, मेरिट बेस्ड होती हैं, कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं। छोटे मोटे 1000, 2, 5000 रुपये महीने के देना ये कोई बड़ी बात नहीं है स्कॉलरशिप में, जो कि ठीक है खर्चा पानी की बात है, बाकी फ़ीस में कटौती तो ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। 1500 रुपये जो है वो यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंटेशन के जो स्पोर्ट्स कोटा है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को तो 1500 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। स्टेट लेवल पे 2500 और अगर नेशनल लेवल पे जाते तो 5000 रुपये प्रति माह का ये स्टाइपेंड टाइप का आपको एक स्कॉलरशिप के रूप में स्पोर्ट पर्सनालिटी को दे देते हैं। ऐसे और भी ऑप्शंस हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो जाके आपको एक बार पता करना पड़ेगा। जब एडमिशन लेंगे तो आपको डिटेल में चीज़ें वहाँ डिस्कस कर ले जाएंगे। तो ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमने प्लेसमेंट्स की बात कर ली, स्कॉलरशिप्स की बात कर ली, और क्या फैसिलिटी है तो भाई आप देखें हॉस्टल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, फूड कोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बेसिक फैसिलिटी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी सेम फैसिलिटीज़ हैं जिनका वो चार्ज नहीं करते हैं या ना के बराबर उनका पैसा चार्ज करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर पैसा ऐंठ लेती है कि यार हम इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये है, उसका पैसा दो वो तो ये बस इतना ही अंतर होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जिनके बेसिस पे क्या करें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हर किसी को नहीं मिलता ना, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता। तो ये सारा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप समझ गए होंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे नेटवर्क, कि किसी कॉलेज का 1963 के इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि हमने बताया 60 साल से ज़्यादा का इनको अनुभव होने को है इस फील्ड में, तो भाई अच्छा खासा तगड़ा नेटवर्क तो होना चाहिए ना, एलुमनाई स्ट्रक्चर। तो भाई वही और देख लेते हैं। ये देखें आप, अरे वाह, ये तो चेहरा क्या देखते हो, मतलब चेहरा देख के ही समझ में आ जाएगा कौन है व्यक्ति। हाँ जी बिल्कुल, अनिल कुंबले का नाम आपने सुना ही होगा। ये फेमस पर्सनालिटी है क्रिकेट में। हाँ जी, कोच भी रहे हैं, कुछ समय पहले तक विवाद के कारण छोड़ दिया, अभी फिलहाल आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, है ना, देखा होगा अगर आप देखते हो तो। लेकिन अच्छा खासा इनका नेचर है। ये खुद इंजीनियर रहे हैं, हाँ, और फोटोग्राफ़र भी हैं, बहुत फेमस फोटोग्राफ़र है और क्रिकेटर तो हैं। इसके अलावा ये भी एक फेस आपने एक्ट्रेस के तौर पे ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो भैया यहाँ पे देख लें आप, आशा भट्ट के नाम से ये जानी जाती हैं और ये अलमनाइज रहे हैं यहाँ के। तो अच्छे अच्छे नाम आपको जब यहाँ से मिल रहे हैं तो नाम करने वाले ये लोग हैं ना, बच्चे ही तो नाम करते हैं, घर का तो करते हैं, परिवार का करते हैं, यूनिवर्सिटी का भी करते हैं अगर अच्छी पोजीशन पे आप चले जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ रहा है कि नेटवर्क है, अच्छा है। बाकी आप चीज़ें समझ गए होंगे, हमने सारी मेन पॉइंट्स पे डिस्कस किया हुआ है ना। और उसके बेसिस पे अगर अब आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट होगा तो ज़रूर एडमिशन लें, अदरवाइज समझदार को इशारा ही काफ़ी है। और आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे, ये अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो कॉलेजेस और कोर्सेज़ की ऐसी जानकारी तो हम देते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.